अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत नाज़रीन, TH इस्लामी की स्टोरी देखने वाले सभी नाज़रीन को दिल के गहराइयों से शुक्रिया। एक बार की बात है कि एक बादशाह था जिनकी 12 लड़कियां थी। सब की सब बड़ी खूबसूरत, हसीन और जमील थी। सब एक ही साथ रहती और एक ही कमरे में सब सोती थी। सबकी चारपाइयां कमरे में बराबर से लगी हुई थी। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह खुद आकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया करता था। बादशाह को डर था कि लड़कियों को कहीं कोई तकलीफ न पहुंच जाए, इसलिए वह हर रात को दरवाजा बंद कर देता था और सुबह सवेरे ही खोल जाता था। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए हैं। हर जूते की एड़ी घिसी हुई है, जूते गर्द में अटे हुए हैं। बादशाह समझ गया कि लड़कियां जरूर रात को कहीं गई थी, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गई ये उसकी समझ में न आया। लड़कियों से पूछना मुनासिब न समझा। मजबूर होकर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम कर लेगा कि शहजादियां रात को कहाँ जाती है, उसकी शादी उस शहजादी से कर दी जाएगी जिसको वो पसंद करेगा। राजपाट भी उसको दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखाया। कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतजाम किया गया ताकि नजदीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा उनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सो रहा। शहजादियां हर रात की तरह आज रात को भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर तो गर्द गुबार पड़ी हुई है और एड़ियां घिसी हुई है। बादशाह ने शहजादा से पूछा कि बतलाओ लड़कियां कहाँ गई थी। शहजादा कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियां घूमने गई और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को वादे के मुताबिक फांसी दे दी गई। उसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये न मालूम कर सका कि शहजादियां कब कहाँ घूमने जाती है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान देखा। जी में आया कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाए ताकि जिंदगी बड़े आराम और सुकून से गुजरेगी। लेकिन ये भेद कैसे मालूम हो, ये उसकी कुछ समझ में न आया। उसी सोच में चलता रहा कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा, ये तो मुझको भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर दिल ये चाहता है किसी तरह शहजादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बुढ़िया ने कहा, कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो रात को खाने के बाद लड़कियां शराब भिजवाएंगी, उसको मुंह न लगाना, उसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज हरगिज शराब मत पीना। बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो ताकि शहजादियां निडर होकर घूमने जा सके। ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें खास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लो तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और तुम सबको देख सके हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुशी खुशी आया और कहने लगा, मैं मालूम करूंगा कि शहजादियां रात को कहाँ घूमने जाती है। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर उसके सोने का कमरा बतला दिया। शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आई और हंसकर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हलक के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल ली। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादियां देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादियां उठी, कपड़े पहने, बाल सवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब देख रहा था। शहजादियां हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए चल दिए। सिपाही चुपके से उठा, लिबादा ओढ़ कर शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है, दिल खुश नहीं है। बड़ी शहजादी ने कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो, कोई बात नहीं है। ये कहकर तमाम शहजादियां हंसती हुई एक बाग में पहुंची। बाग के तमाम दरख्त निहायत खूबसूरत से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांद की तरह सफेद थी। सिपाही ने एक दर से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, तुम लोग ये आवाज नहीं सुन रही हो? आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर उसकी बात को टाला और कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियां दूसरे बाग में पहुंची जहाँ दरख्तों पत्तियां सुनहरे रंग की थी। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां उस पर बैठ गई। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक एक प्याला उठाया और फिर आगे की तरफ चले। सिपाही ने यहाँ भी एक पहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लिबादा में रख लिया। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज पर फिर डरी और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दिया। थोड़ी देर के बाद शहजादियां एक दरिया के किनारे पहुंची जहाँ 12 कश्तियां किनारे पर लगी हुई थी और हर एक कश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियां एक एक कश्ती में बैठ गई और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगी। सुबह होते होते शहजादियां वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गई। बादशाह ने सुबह को शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा। सिपाही ने तफसील से तमाम जगह बतला
जला दी और सबूत के तौर पर दरख्तों की शाखें और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा, सिपाही जो कुछ कह रहा है ठीक है? लड़कियों ने कहा हाँ सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान किया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया, उससे शादी कर दी गई और सिपाही को सल्तनत वली अहद बना दिया गया। हजरत नाजरीन, ऐसे ही दिलचस्प और वाक़यात पाने के लिए आप हमारे TH इस्लामिक हिस्टोरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।